तो भाई जैसे ही धूप निकला वैसे ही मैं गांव के बाहर आया। और ये जो एरिया है ना भाई, खेतों का इलाका है। इधर बहुत दूर दूर तक आपको गांव नहीं दिखेगा। सूखा पड़ा है तो अजीब लग रहा है ना कि सब वीरान पड़ा हुआ है भाई। कि खुद के घर पे आने के लिए ना दूसरों से पूछना पड़ता है। बैर है, बैर का पेड़ है, अभी बैर का अच्छा है। और इधर सामने गांव है हम लोग का। फाइनली मैं आ गया मुंबई से बिहार, और आज से आप लोगों को बिहार का सीन देखने को मिलेगा। मैं अभी अपने गांव में हूं और अपने घर की छत पर खड़ा हूं। अब तो भाई आज बहुत ज़्यादा ठंडी थी और हवा भी बहुत पतली हवा चल रही है, ठंडी लग रही है बहुत। तो जैसे ही सूरज निकला वैसे मैं सोचा कि थोड़ा आप लोगों को गाँव का सीन दिखाऊँ। तो अभी मैं छत पर खड़ा हूँ और ये देख सकते हो आप लोग, ये मेरा गाँव है। जैसे ही थोड़ा धूप निकला वैसे मैं सोचा कि थोड़ा आप लोगों को बाहर का भी सीन दिखा दूँ, और आप लोगों को लेकर चलता हूँ मैं गांव के बाहर, जहाँ पे एक नहर है और खेत में धान कट रही है। तो आप लोगों को पूरा सीन दिखाएंगे। उधर जाके तालाब उलाब है, बहुत चीज़ है, आप लोगों को दिखाते रहेंगे। क्योंकि 10 दिन तक गांव में रहना है तो 10 दिन तक आप लोगों को पूरा सीन दिखाने वाला हूँ। तो भाई ठंडी का मौसम है तो कपड़ा धोने के बाद सूखता नहीं है। इसके लिए देखो कपड़ा कितना धो कर डाला है। 3 दिन लगेगा सूखने में, 3 दिन में सूख जाए वही बड़ी बात है। तो हवा भी बहुत पतली चल रही है, ठंडी ठंडी एकदम हालत ख़राब हो जाती है भाई ठंडी के मौसम में गाँव में। तो कुछ भी हो भाई, शहर से अच्छा है अपना गांव। तो ठीक है, चलते हैं अभी थोड़ा आप लोगों को बाहर का सीन दिखाते हैं। तो भाई जैसे ही धूप निकला वैसे ही मैं गांव के बाहर आया, और मैं सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को बाहर का सीन दिखाऊं। क्योंकि सुबह में बहुत ठंडी ज़्यादा थी, इसके लिए मैं बाहर नहीं आया। और ये रोड जो एक गाँव से दूसरे गाँव को जोड़ती है। और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे एक नहर है। तो अभी फ़िलहाल नहर सूखी पड़ी है, क्योंकि अभी पानी की ज़रूरत नहीं है। जब पानी की ज़रूरत पड़ती है ना, जब इन खेतों को पानी चाहिए चाहिए रहता है, तो ही इस नहर में पानी आता है। तो अभी फ़िलहाल पानी नहीं है, चारों तरफ देखो ये सब सूखी पड़ी है। और खेत में धान की कटाई चल रही है। धान ऐसे तो पूरा कट चुका है इधर, और यहाँ पर धान काट के इकट्ठा किया हुआ है। क्योंकि यहाँ से धान को ढो करके गांव तक ले जाने में बहुत लंबा पड़ता है, इसके लिए ना यहीं पे रखा हुआ है। भाई ये जो सामने देख रहे हो ना, ये है मेरा गांव। और इधर भी एक गांव है जो थोड़ी दूरी पे है। और इधर देखोगे तो इधर भी बहुत ज़्यादा दूरी पे एक गांव है। और ये जो एरिया है ना भाई, खेतों का इलाका है। इधर बहुत दूर दूर तक आपको गांव नहीं दिखेगा। अच्छा लगता है भाई, गांव देहात का सीन है ये सब। और ये रोड साइड में बहुत बड़ी बड़ी पेड़ भी है, क्योंकि अभी 5 साल पहले लगाया गया था। अभी देखो इतना बड़ा बड़ा पेड़ हो गया है। और ये नहर के ऊपर जो एक इस पार से उस पर जाने के लिए पेड़ रखा हुआ है ना, ये ताड़ का पेड़ है। और शहर वाले तो इस पर नहीं पार हो सकते हैं, लेकिन गांव देहात के लोग ना भाई हिम्मतगर होते हैं, इस पर आराम से पार हो जाते हैं। अभी पानी बहुत कम है, सब सूख गया है पानी बिल्कुल पूरी तरह से। क्योंकि अभी इन खेतों को पानी की ज़रूरत नहीं है। जब खेतों में पानी चाहिए होता है ना, तो नहर में पानी भर भर के आती है, और हम लोग यहाँ पे आके नहाते हैं भाई। अभी तो कचरा जैसा दिख रहा है, लेकिन जब पानी आती है ना बहुत मज़ा आता है भाई। चारों तरफ हरियाली दिखता है उस टाइम। अभी तो फिलहाल सब सूखा पड़ा है चारों तरफ, और आपको वीडियो में भी धुंधला धुंधला दिखेगा, क्योंकि धूप बहुत कम है। और जो कुहासा होता है ना, कुहासा बहुत ज़्यादा सुबह में गिर रहा था, अभी तो फिलहाल बहुत कम है। और लेकिन हवा भी बहुत तेज़ी से चल रही है, एकदम पतला हवा, ठंडी ठंडी। भाई सुबह में इतनी ठंडी लग रही थी ना, बाहर निकलने को हिम्मत नहीं कर रहा था। अभी मैं आया था बाहर तो बनाया, अच्छा लगा। और 10 दिन मैं गांव में रहने वाला हूं, तो 10 दिन तक आपको वीडियो दिखाते रहेंगे गांव का और अपना। तो चलो मैं अभी इस ताड़ पे देखो चल के दिखाता हूं आप लोगों को। तो भाई ये जो ताड़ है ना, इस पर हम लोग बचपन में बहुत पार होते थे, इस पर से उस पर जाते थे चढ़ के। लेकिन अभी देखो फिलहाल मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मैं पहला बार अभी आया हूँ इस पर। डबल ताड़ है भाई पहले सिंगल था, सिंगल पे भी हम लोग पार हो जाते थे, लेकिन अभी सिंगल नहीं है, अभी डबल है। तो सच बोलूँ ना तो भाई डबल पे भी डर लग रहा है अभी फिलहाल। पहले नहीं डरता था मैं, अभी देखो मैं सिंगल पे खड़ा हूँ। जब पानी नहर में आती है ना भर के, तो पानी नीचे से जाती है और हम लोग ऊपर बैठ के बहुत मस्ती करते हैं भाई। तो ठीक है, सूखा पड़ा है तो अजीब लग रहा है ना कि सब वीरान पड़ा हुआ है भाई। वीराने में हम लोग हैं, तो भाई डर लग रहा है। चलो मैं उतरता हूँ, इधर गिर जाऊंगा तो भाई हंसना मत मस्त है भाई, मजा आता है। बहुत दिनों के बाद मैं इस पे आया। तो भाई अभी तो मैं गांव में आया हूँ 10 दिन के लिए, क्योंकि अभी
अब तो पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि पहले हम लोग ना टेंशन नहीं रहता था, जब भी मन में आता था तभी नहर पे आते थे, घूमते थे। अभी तो मुंबई चला गया मैं, तो साल में 10 दिन के लिए ही छुट्टी मिलता है। अब बताओ भाई कि खुद के घर पे आने के लिए ना दूसरों से पूछना पड़ता है कि मैं गांव जा रहा हूं। तो ऐसा होता है, ज़िंदगी सब लोगों की चेंज होती है और दोस्त यार भी नहीं मिलते हैं। अब जब भी हम आते हैं गांव में ना, तो दोस्त लोग, जब मैं आता हूं तो दोस्त लोग बाहर चला जाता है, जब वो लोग आता है तो मैं बाहर चला जाता हूं, तो दोस्त भी बिछड़ जाते हैं और जो ये सब पुरानी यादें हैं ये सब भी छूट जाता है। तो ये सब देखने के बाद बहुत अफसोस होता है भाई कि जो हम लोग का लाइफ था, जो पहले का दिन था, वो सब बीत गया। अब वो दिन दोबारा आने वाला नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि कभी मुझे इस नहर में नहाने को मिले, पानी जब भरा रहे और पानी उस टाइम साफ भी रहता है, अभी तो कचरा बहुत पड़ा है इधर, तो वो दिन आने वाला नहीं है भाई। जो बीत गया सो बीत गया। इसलिए तो भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और मुझे सपोर्ट करना। और 10 दिन तक आप लोगों को गांव देहात का वीडियो मिलेगा। उसके बाद मैं जाऊंगा मुंबई, तो वहां का भी वीडियो आप लोगों को दिखाते रहेंगे। तो ये है एक छोटा सा तालाब, इसमें मछली पालन करता है लोग। और ऊपर देखोगे ना, यहाँ एक बैर है, बैर का पेड़ है। अभी बैर का अच्छा है, खाने को मिलेगा, लेकिन पकने के बाद, अभी नहीं। तो बैर पकता है तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, तोड़ते हैं। तो भाई ये आलू का खेत के बाजू में ना प्याज भी लगाया है। देखो एक बंदे ने प्याज की में कुछ काम कर रहे हैं उसमें। तो चलो दिखाते हैं आप लोगों को कि प्याज की खेती कैसे होती है हमारे गांव में। मस्त है, ऐसे जगहों पे भाई ना मन खुश हो जाता है आने के बाद। शहर में आपको ये सब नहीं देखने को मिलेगा। तो ये है प्याज है, लहसुन है, लहसुन। तो ये भाई प्याज नहीं है, लहसुन है। लहसुन में पानी डाला हुआ है। तो भाई किसानी में बहुत मेहनत है, सुबह शाम देखना पड़ता है और सफाई का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। ये देखो, इसमें देखो बीच बीच में भाई घास जितना भी है ना, सब घास को निकालना पड़ता है। बहुत मेहनत है भाई, घास को निकालना पड़ता है और इससे पौधे को भी ध्यान देना पड़ता है कि टूटे ना। इधर देखो थोड़ा सा धनिया भी डाला है, देसी धनिया। हम लोग शहर में खरीदते हैं 5 रुपये का। और इधर पालक भी है। जितना भाई गांव देहात में छोटा छोटा जगह रहता है ना, उसमें कुछ ना कुछ डाल देते हैं। इधर पालक डाला हुआ है। और दोस्तों ये जो तालाब है ना, तालाब के साइड में ये देखो पेड़ पौधे बहुत सारा लगाया हुआ है। गांव की यही तो ज़िंदगी है भाई, बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है। ये हरियाली देखने को मिलता है। शहर में आप लोगों को ये सब नहीं देखने को मिलेगा। शहर में भीड़ भाड़ रहता है और भीड़ भाड़ की ज़िंदगी में हम लोगों को टाइम निकालना पड़ता है। लेकिन गांव में जो है ना, गांव में एक अलग ही मज़ा है भाई, मस्त लगता है। तो यहाँ पे आने के बाद भाई 10 दिन के लिए ही आता हूँ शहर से, तो सुकून मिलती है, अच्छा लगता है। ये देखो आप लोगों को पुतला दिखाया था ना, ये देखो पुतला बनाया है। तो भाई ये जो रास्ता है ना, एक छोटी सी आर बनाया हुआ है, तो इस पे हम लोग इसी रास्ते से हम लोग नहर पे जाते हैं। क्योंकि जब इधर खेत में पानी और इधर खेत में पानी, दोनों तरफ धान हो जाती है ना, तो जाने को रास्ता नहीं मिलता है। तो यही रास्ता बनाया है, इसी पे हम लोग चल के जाते हैं। अभी तो सब सूखा पड़ा है, तो हम लोग कहीं से भी नहर पे चले जाते हैं। तो भाई ये देखो, ये है तालाब, इसमें बहुत सारी मछली है। अब इसमें मछली डाला नहीं जाता। इसमें मछली कहाँ से आती है? तो जो ये खेत है ना, खेत में जितना भी पानी रहता है, तो धीरे धीरे पानी कम होते होते सारा पानी इसी में आके इकट्ठा हो जाता है। अभी धान कट गई ना, तो जितना भी पानी इसका था सब इस तालाब में आ गया। तो सारी मछलियाँ भी जो रहती है ना, वो सब मछलियाँ भी इसी में आके गिरती है। तो ये तालाब है तो बहुत खतरनाक भी है, क्योंकि इधर बच्चा लोग को डूबने का बहुत खतरा रहता है। और इधर सामने गांव है हम लोग का, ये सामने गांव है। और गांव के बाहर भी देखो, इधर प्याज लहसुन आलू की खेती थोड़ा बहुत किया गया है। अच्छा लग रहा है भाई, यहाँ पे आने के बाद ना दिल खुश हो जाता है, क्योंकि अपना गांव अपना ही होता है। ये देखो लहसुन लगाया है इधर। और ये देखो बीच में पूरा डाल के ढका हुआ है ना भाई, तो इसमें प्याज का बीज डाला हुआ है। जैसे जैसे प्याज थोड़ा बड़ा होगा ना, उसको निकाल के ये जैसे लहसुन लगाया गया है,
सेम ऐसे ही प्याज को भी लगाया जाएगा। तो दोस्तों बहुत ठंडी लग रही है ज़्यादा, इतना हवा तेज चल रही है क्योंकि ये जो धूप निकला है ना तो भी कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। धूप निकलने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।